Hello everyone, this is Khushboo. Welcome back to my channel विश्वास स्टडीज़। बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो पेपर है इंग्लिश का 10th क्लास का सभी बच्चों का बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर बहुत अच्छा था, आराम से आप लोग कर सकते थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो आज आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है उसके बारे में, उसके आंसर्स के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन है जो वो आपको टाइम पे मिल सके। राइट। तो बेटा आज का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा ईजी था। राइट। तो इसमें क्या था, सबसे पहले पैराग्राफ से स्टार्टिंग है जो वो हुई थी। 10 मार्क्स का पैराग्राफ आपको आया था। राइट। तो इसके जो आंसर्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे फर्स्ट का आंसर था डैश एंड डैश आर टू कॉमन प्रॉब्लम्स दैट आर फोर फादर्स वर अनफैमिलियर विद। तो इसका आंसर था टेंशन एंड डिप्रेशन। Next, think of the one race you are running means you should run only one race in a day. False. What is the meaning of the word relevant in the last sentence of the passage? That means applicable. What is the main reason for stress in students? The load of heavy syllabus. What simple techniques has been suggested in the passage to help the students keep relaxed? They should focus on one thing at a time. कहते कि एक टाइम पे हमें एक ही काम करना चाहिए, अच्छे से उस पर फोकस है जो वो करना चाहिए। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट पोस्चर कॉम्प्रीहेंशन आया था, 5 नंबर का था, और ये हमारी रोड सेफ्टी से रिलेटेड था। तो इसके आंसर्स भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ कैन एक्सीडेंट्स बी प्रिवेंटेड इन रेजिडेंशियल एरिया। तो कहते कैसे हम एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय स्लोइंग डाउन, कि जो हमारी जो स्पीड है वो स्लो रहे। राइट। क्योंकि अगर बेटा स्पीड स्लो होगी एकदम से, मान लो कि रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे कोई बच्चा खेलते हुए बच्चे आगे आ जाते हैं व्हीकल्स के आगे, तो अगर स्पीड स्लो होगी तो एकदम से ब्रेक है जो वो लग सकती है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी डन टू बी अलर्ट एंड सेफ वाइल ऑन द रोड। तो जो कहते हैं जब हम रोड पे जा रहे हों तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, स्पीडिंग द लिमिट, अपनी जो स्पीड है उस पर लिमिट होनी चाहिए। विच वर्ड इन द पोस्चर हैज़ द सेम मीनिंग एज अ डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन। वॉट शुड वन डू बिफोर क्रॉसिंग द रोड। कहते रोड क्रॉस करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, लुक बोथ वेज, दोनों तरफ देखना होता है हमने। वॉट शुड बी अवॉइडेड वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, डैट इज़ टेक्स्टिंग। तो ये नेक्स्ट है बेटा आपका सेक्शन बी। अब सेक्शन बी से बेटा काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मैंने वीडियोस अपडेट की थी, उसी में से ही रिपीट हुए थे। अगर आपको मेरी बात में नहीं यकीन हो रहा तो मैंने पिछले 3-4 दिनों में जो भी इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस अपडेट की थी, आप उनको चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए, आप खुद इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि क्या वाकई उन पीडीएफ्स में से क्वेश्चन आए थे या नहीं। तो आप ये देखोगे बेटा कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे पढ़ाए गए, जो मैंने क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवाए थे उन्हीं में से रिपीट हुए थे। तो आज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। डेला सोल्ड हर हेयर फॉर $20। रजिया वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ पॉचर्स। फॉल्स। तो कल ही तो जब मैंने आपको सेंट्रल आइडिया करवाया था रजिया का, तो हमने ये बात की थी कि जो रजिया थी वो हंटर्स से डरती थी, अफ्रेड थी। तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स। सुबिया हैड डैश चिल्ड्रन 5। रॉबर्ट गिलियन ऑफर्ड अ डैश टू मिस लोटा लॉरियर। उसने क्या ऑफर किया था, डायमंड पेंडेंट। विक्टर स्मिथ किल्ड कल्वर्टन स्मिथ। फॉल्स। वेयर डिड साउशेज रीच वाइल डाइविंग। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो कल ही बात की थी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो वो कहाँ डाइविंग करता हुआ वो कहाँ पहुँच गया था, टू द अदर एंड ऑफ द पोंड। द पुअर सेमेस्टर्स वॉज गिवन द डैश बाय द स्वेलो, रूबी। ये भी रिपीट हुआ है। नेम 2 नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशनड इन द लेसन। ये भी हमने किया था जब हमने सेंट्रल आइडिया को डिस्कस किया था। तो इसका आंसर था मर्सी एंड चैरिटी। तो 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे पढ़ाई में से, जो मैंने आपको रिवाइज करवाए थे उनमें से आए थे, 3 क्वेश्चंस नए थे। राइट। सेक्शन सी।
सेक्शन सी में बेटा आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे, आपने 3 करने थे, तो 3 क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एक था व्हाट वाज द इंट्रूडिंग पैसेंजर टॉकिंग ऑफ। कहते कि जो राइटर है वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पे एक पैसेंजर बैठा हुआ था, वो किसके बारे में बात कर रहा था? ही वॉज टॉकिंग अबाउट एवरी टॉपिक विद नो पर्पस। वो रैंडमली बोलता जा रहा था, उसका कोई कभी किसी टॉपिक पे उसने बात करना शुरू कर दिया, कभी किसी टॉपिक पे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल, ये भी रिपीट हुआ है। फियर ऑफ इल हेल्थ, फियर अबाउट फ्यूचर। व्हाट वॉज द सेक्रीफाइस ऑफ संत दधीची, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन हो रहा तो आप जो मैंने वीडियोस अपडेट की हैं उनको दोबारा देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा। ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू मेक अ स्वॉर्ड टू सेव गॉड्स, तो उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो बेटा 5 क्वेश्चंस आए थे, 3 करने थे, जो 3 थे इनमें से वो हमारे पढ़े क्वेश्चंस में से ही आए थे। नेक्स्ट बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस आए थे आपको, राइट। फिर आपका पोइट्री का सेक्शन आया था, जैसे व्हाट डू सम मैन डू विद देयर स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स का क्या करते हैं? दे विन बैटल्स, नेचुरल सी बात है, तलवार से बंदा क्या करेगा? युद्ध लड़ेगा और जीतेगा। व्हाट डू दे फेल टू डू, कहते कि वो किस चीज़ में फेल हो रहे थे? दे फेल टू गेन विक्ट्री ओवर डेथ। देखो कहते डेथ पे विक्ट्री आज तक किसी ने हासिल है वो नहीं की है। किस पोइम में से आया था? डेथ द लेवलर, रिटन बाय जेम्स शिरले। इसका भी सेंट्रल आइडिया मैंने आपको करवाया था। तो अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह का भी मैंने सेंट्रल आइडिया आपको करवा दिया था कल ही, ये भी रिपीट हुआ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं उनके आंसर्स मैं बता रही हूँ। एक क्वेश्चन था व्हेन द डेविल हर्ड परफॉर्म्स म्यूजिक व्हाट डिड ही डिसाइड, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो कहते जब डेविल ने उसकी बात को सुना, देन डेविल डिसाइड टू गिव इनफ लैंड टू परफॉर्म टू गिव हिम पावर। तो डेविल क्या डिसाइड करता है कि इस बंदे को पखोम को इतनी जो लैंड है वो दिया जाए। व्हाट हैपन टू साउशेज व्हेन ही ट्राई डक डाइविंग द फर्स्ट टाइम, तो जब उसने पहली बार, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, ही ब्रॉट आउट एन ओल्ड टिन बॉक्स इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स। तो उसने लानी तो डाइविंग के टाइम पे ब्रिक को, ईट को बाहर था, बट वो किसको ले आया था? एक टिन बॉक्स को। वाई डिड रॉबर्ट गिलियन गो टू द लॉयर्स अगेन, रॉबर्ट गिलियन लॉयर के पास क्यों वापस गया था? टू गिव लॉयर एन अकाउंट ऑफ हाउ ही हैड स्पेंट $1000। वो लॉयर को सारा हिसाब किताब देने गया था कि उसने जो $1000 हैं उसके पास, उनको कैसे स्पेंड किया। तो देखो बेटा 5 क्वेश्चन थे, 5 में से ये जो 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं ये हमारे पढ़े क्वेश्चंस में से, जो मैंने आपको रिवाइज कराए थे पिछली वीडियोस में, उसी में से आए हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट था बेटा सेक्शन डी। सेक्शन डी था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द साइंस विच डील्स विद लाइफ, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, माई सन डजेंट लिसन टू वॉट आई से, लिसन के बाद टू लगना था सिर्फ। नेक्स्ट था वी सॉ द डैश ऑफ अ जगलर, फीट। कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स होता है कि एकदम से काम कर देना, तो इसका बनना था राम जर्नली कॉल्स द शॉट। फिर थी बड़ी ट्रांसलेशन आई थी आपको, जैसे था द नेक्स्ट मॉर्निंग पाथिक वॉज नो वेयर टू बी सीन, अगली सवेर फटिक किथे भी नज़र ना आया। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ स्टार, क्या आप तारे और ग्रह में अंतर कर सकते हैं। द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर, बहादुरी और कुर्बानी के महान पल बहुत कम हैं। देन यू विल हैव टोटल पीस ऑफ माइंड, फिर आपको मन की पूरी शांति मिलेगी। द हिस्ट्री ऑफ दिस ग्रेट लैंड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, इस महान धरती का इतिहास महान उदाहरणों से भरा हुआ है। नेक्स्ट थी ट्रांसलेशन, मुझे जाने दो, लेट मी गो। भारत दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो ये सब आया था बेटा आपको। नेक्स्ट है, आपको एक सेंटेंस दिया था आई एम हैप्पी आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, तो बेटा इसको टू इन्फिनेटिव लगा के हमने बनाया,
आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। फिर था नो सूनर डिड इट स्टॉप रेनिंग देन वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। इसका बनना था एज सुन एज इट स्टॉप रेनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। नेक्स्ट द वॉइस हु टोल्ड अ लाई, बाय whom was a lie told. Next the narration, she said to her friend marry him and be happy in life. इसका बनना था she advised her friend to marry him and be happy in life. नेक्स्ट है सेंटेंस करेक्ट करना था आई हैड गॉन टू चेन्नई लास्ट वीक। तो बेटा लास्ट वीक हमें दिखा रहा है कि पास्ट में बात हो रही है, तो यहाँ पे बनना था आई वेंट टू चेन्नई लास्ट वीक। पंचुएशन में जो बीइंग है उसका बी कैपिटल हो जाना था, डिससेटिस्फाइड के बाद कॉमा लगना था, लास्ट में फुल स्टॉप। डिटर्मिनर यहाँ पे आना था द पीजेंट स्पोक एंगरली टू हिज वाइफ। नेक्स्ट में प्रपोजिशन ऑफ आनी थी द सीक्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिज इज हाउ वी अंडरस्टैंड एंड बिलीव ईच अदर। नेक्स्ट में आना था वुड, हैड आई रीच द स्टेशन इन टाइम आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद कंजंक्शन आना था आई हर्डली रश्ड टूवर्ड्स द हॉस्पिटल वेयर ही हैड बीन एडमिटेड। राइट, इसके बाद बेटा आपको एक एडवर्टीज़मेंट भी आई थी और पैराग्राफ आपको फास्ट फूड का आया था और पोल्यूशन का था। एप्लीकेशंस आई थी आपकी कंप्लेनिंग अबाउट द बॉडी लोशन दे सेंट यू, और था राइट अ लेटर टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर स्टे विद योर अंकल एंड आंट यू लिव एट मानसरोवर होटल वेंकटेश्वर कॉलेज करनाल। 5 मार्क्स आपके थे गुड हैंड राइटिंग के। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सभी बच्चों का एग्ज़ाम आज बहुत अच्छा हुआ होगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ। हमने सिर्फ 2 से लेकर 3 दिन में चैप्टर्स को कवर किया था, उसी में से 65-70% जो पेपर था वो रिपीट हो गया था, उसी में से क्वेश्चंस आए थे। मैं बार बार कह रही हूँ अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मेरी अपडेट की गई वीडियोस को देखिए, फिर डिसाइड किए कि वाकई में पेपर उन वीडियोस में आया था या नहीं। अब बेटा आपका जो नेक्स्ट है वो पेपर है आपका हिंदी का 21 तारीख को, एक ही दिन है हमारे पास। तो आपके लिए बेटा मैंने अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने हिंदी के चैप्टर्स को भी, आपके व्याकरण भाग को भी कवर किया है, वो मैं अपडेट कर दूंगी इस वीडियो के बाद, आप लोग देख लेना। और हिंदी में हमने इंग्लिश से भी अच्छा परफॉर्म है जो वो करना है। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल बेटा अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, नेवर गिव अप, गुड बाय।